ये वारदात है घर की चार दीवारी में घिरे अवसाद की। क्षितिज नाम था उसका। नाम की तरह ही बचपन से क्षितिज को छूने की चाह थी, मगर जीवन के हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं था। चार दीवारी के अंदर की हकीकत का पता उस 250 पन्ने के रजिस्टर से चलता है जो क्राइम सीन पर पुलिस को मिला। उस रजिस्टर के आखिरी 77 पेज में जो लिखा है वो हत्या और आत्महत्या की खतरनाक कहानी है। अब आपको बताते हैं कि उस 77 पेज के सुसाइड नोट के बारे में, जिसमें लिखी है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। उन 77 पेजों पर पेंसिल से लिखी प्रमुख बातें आप भी पढ़िए, समझिए और डिप्रेशन के लक्षण को इग्नोर ना करिए। 4 दिन में लिखे 77 पेज की प्रमुख हूबहू बातें कुछ ऐसी थी। 2 साल से मैं मरना चाह रहा था। मैं मरने से पहले अपनी माँ को उस दुख से आज़ाद करना चाहता हूँ। हर इतवार को माँ सत्संग में जाती थी। इस बार भी जब सत्संग से आई, थोड़ी कहा सुनी, थोड़ी हंसी भी हुई थी। माँ की आंखों में जाला आ गया है, लगता है मोतियाबिंद है। अब तो मैं मर जाना चाहता हूँ। गुरुवार है आज। बाइक की केबल का इस्तेमाल मैंने माँ के गले घोंटने के लिए किया, ताकि माँ को मरने से पीड़ा ना हो। जैसे ही मैंने वायर कसा, माँ 4 से 5 सेकंड में निढाल होकर नीचे गिर गई। मुझे पता था कि दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने पर मौत हो जाती है। माँ के गिरते ही मैंने उसका सिर गोद में रख लिया। 8 से 10 मिनट तक गला दबा कर रखा। मैं मुंह दबा कर रोए जा रहा था। गुरुवार दिन भर और पूरी रात रोता रहा हूँ। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मरने के बाद भी माँ की आंखें खुली थी। मैंने उन्हें बंद करने की कोशिश की, मगर वो हो ना सकी। आज शुक्रवार है। माँ के शव को देखा नहीं जा रहा है। मैंने अपनी माँ के चेहरे को गंगा जल से नहलाया है। उसके पास बैठकर मैंने भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ा। पूरी भगवद गीता नहीं पढ़ सकता हूँ। मैंने भगवद गीता को माँ के सीने पर रख दिया है। अब बारी थी मेरे सुसाइड करने की। पहले मैंने पिस्टल खरीदने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। फिर इलेक्ट्रिक कटर का विचार आया है। आज बाजार गया हूँ, 2 दुकानदारों से इलेक्ट्रिक कटर मांगा। दोनों ने ब्लेड नहीं दिए। पता नहीं क्यों मेरे से अजीब सवाल जवाब करने लगे कि किस काम के लिए ब्लेड चाहिए। रात को घर लौटा था। माँ के शव के पास खूब रोया हूँ। पापा होते तो क्या होता। अब माँ की मौत को 71 घंटे हो चुके हैं। बदबू आने लगी है। माँ की गर्दन को कटर से काट दिया है, लेकिन शरीर से अलग नहीं किया है। शुक्रवार शाम से शव में बदबू आने लगी थी। माँ के शव को बाथरूम में घसीट कर ले गया। दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बदबू ना आए। मैं बस सुसाइड नोट पूरा करना चाहता हूँ। बदबू घर में हो चुकी है। आज शनिवार है। 3 दिन से खाली पेट हूँ, कुछ नहीं खाया है। मुझे याद आया, मैंने रसोई में गर्म पानी पीने के लिए रखा है। कमरे में बदबू नहीं रुक रही। इससे मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी है। मैंने लकड़ी की पेंसिल के बुरादे को जलाया है। धूप बत्ती जलाई है। घर में एक जायफल रखा था, उसे भी जलाया है। सारा डीओ भी छिड़क दिया। फिर भी मैं मास्क लगाकर सुसाइड नोट पूरा करूंगा। आज रविवार है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब तक 3 दिन से प्रॉपर्टी डीलर फ्लोर किराए पर दिखाने के लिए 3 बार किराएदारों के साथ आ चुका है, लेकिन आज हर हालात में नोट पूरा कर लूँगा। आज इतवार है। माँ को सत्संग जाना है। माँ की सहेली बार बार फ़ोन कर रही है। पहले माँ के फ़ोन पर, अब मेरे फ़ोन पर घंटी बज रही है। मैंने फ़ोन उठा लिया। माँ की सहेली पूछ रही है, मिथिलेश फ़ोन नहीं उठा रही, वो कहाँ है। मैंने उनसे कह दिया कि माँ तो मर चुकी है। मैंने 4 दिन पहले ही मार दिया। अब मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सब देखना बहुत डरावना लगता है। पापा के जाने के बाद माँ के जीजा ने हमारी पिता की तरह देखभाल की। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी बाइक उनके नाम कर दी जाए। मेरी इच्छा है कि माँ का अंतिम संस्कार मेरी मौसी करे। परवरिश अच्छी हुई। पापा की सरकारी नौकरी थी। नामचीन स्कूल में पापा ने पढ़ाया, बाद में इग्नोर करने लगे। क्लास में सबसे डरपोक दब्बू बच्चा था। दोस्त के नाम पर महज 2 ही दोस्त थे। मजाक उड़ाते थे, जिसकी कई बार टीचर से शिकायत की, लेकिन कोई नहीं सुनता था। स्कूल बस में चढ़ते उतरते समय मेरे अंदर अजीब सा डर रहता था। अजीब सी शर्म, घबराहट रहती थी। मेरी माँ मेरी उम्मीद थी। पापा के जाने के बाद माँ और मैं अकेले पड़ गए। मेरे पापा हम सबको ऐसे समय में छोड़कर चले गए जब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
मेरी अच्छी परवरिश के लिए माँ ने सिलाई भी की। माँ कहती थी कुछ ट्यूशन छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। सुनकर मैं डर गया था। 10वीं में था, पिता की मौत हो गई। मैं अपने माता पिता की यहाँ 14 साल बाद जन्मा था। इकलौता बेटा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में एडमिशन लिया, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। 2 बार फिसल गया। डिप्रेशन रहता था। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 5 रात तक जगा रहा हूँ। नींद नहीं आती, कई बार बेहोश सा पड़ा रहता हूँ। बीमारियाँ मेरे अंदर भरती जा रही है। माँ कई बार टोकती थी और माँ भी हाई BP से परेशान रहती थी। मेरे पापा बहुत बहादुर थे। माँ बताती थी जब मैं छोटा था, पापा गोद में लेकर अस्पताल गए। वहाँ बंदर गोद से मुझे खींच कर ले जाना चाहता था, लेकिन पिता ने मुझे पकड़े रखा और बंदर को वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, ये कहानी है डिप्रेशन की। जब आदमी अवसाद से पीड़ित होता है तो क्या कर बैठता है। डिप्रेशन का इलाज संभव है। कोई भी व्यक्ति आपको अगर अवसाद से पीड़ित नजर आए तो उसे इलाज की सलाह ज़रूर दें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।